मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं वाटर पोल्यूशन को एंड वाटर ट्रीटमेंट को। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं कि वाटर पोल्यूशन क्या होता है। द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर विद सब्सटेंसेस विच हैव एडवर्स इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स इज कॉल्ड एज वाटर पोल्यूशन। और स्टूडेंट्स वो तमाम सब्सटेंसेस, वो तमाम केमिकल कंपाउंड्स जो कि आपके वाटर को पोल्यूट कर रहे हैं, उनको हम कहते हैं वाटर पोल्यूटेंट्स। अब स्टूडेंट्स हम डिफाइन करेंगे, डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि टाइप्स ऑफ वाटर पोल्यूटेंट्स कैसे होते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर नेचर। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं कि आपके पास 4 टाइप्स हैं वाटर पोल्यूटेंट्स की। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं सस्पेंडेड सॉलिड्स और सेडिमेंट्स, यानी कि स्टूडेंट्स जो सस्पेंशन की फॉर्म में आपको नजर आ रहे होते हैं अपने पानी के अंदर। देन स्टूडेंट्स आपके सामने है डिजॉल्व सॉलिड्स जो कि पूरी तरह से वाटर के अंदर डिजॉल्व होते हैं। एंड देन स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे कि थर्मल पोल्यूशन क्या होता है और वो कैसे वाटर पोल्यूशन को कॉन्ट्रीब्यूट करता है। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सस्पेंडेड सॉलिड्स को और सेडिमेंट्स को, और स्टूडेंट्स ये डिस्कस करते हैं कि वो आते कहाँ से हैं। स्टूडेंट्स आपके पास जो सस्पेंडेड सॉलिड्स और सेडिमेंट्स होते हैं वो एक्वेटिक या मरीन लाइफ का हिस्सा बनते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ ऑयल स्पिलेज, लाइफस्टॉक वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, लेदर टैनरी। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं ऑयल स्पिलेज। तो स्टूडेंट्स आपकी जो ऑयल स्पिलेज होती है वो स्टूडेंट्स से होता है कि आपकी जो एक्सीडेंटल ऑयल स्पिल्स हो जाएं, यानी कि स्टूडेंट्स आपकी जो सी शोर है उधर से गुजर रहा है, आपका जो टैंक है वो गुजर रहा है, उसमें से ऑयल आपका लीक कर जाए। उसी तरह स्टूडेंट्स ऑफ शोर एक्सप्लोरेशन हो रही है, वहाँ पर आपका जो है आपकी ऑयल स्पिलेज हो जाए, या स्टूडेंट्स वहाँ पर आपका टैंकर लीक कर जाए। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास ऐसे भी हो सकता है कि आपकी जो सी साइड होती है वहाँ पर इस तरह का कोई वाक़या हो जाए, इंसिडेंट हो जाए जिसमें ऑयल स्पिलेज हो रही है, और देन स्टूडेंट्स वो ऑयल स्पिलेज मूव करती हुई आपके पानी का हिस्सा बन जाए। तो स्टूडेंट्स ये जो आपके पास ऑयल स्पिलेज होती है स्टूडेंट्स, ये आपके पास सोर्स होती है, बेसिकली होती है पेट्रोलियम इन नेचर है, फ्यूल होता है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये जो आपका फ्यूल होता है ये आपका मेजर सोर्स होता है वाटर के अंदर पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स का। ये जो स्टूडेंट्स आपके पास पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये कार्सिनोजेनिक होते हैं, नेचर कैंसर कॉजिंग होते हैं, और आपकी जो स्टूडेंट्स एक्वेटिक लाइफ है उसकी डेथ का जरिया बनते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपका ये जो ऑयल स्पिलेज होता है ये अगर फ्रीक्वेंटली ऐसे वाकयात होते रहे तो उससे होता है कि जो विजिबिलिटी होती है वो ख़राब होती है। विजिबिलिटी ख़राब होने की वजह से स्टूडेंट्स जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है एक्वेटिक लाइफ के अंदर, मरीन लाइफ के अंदर, स्टूडेंट्स वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से आपके पास एक्वेटिक लाइफ में डेथ्स होती हैं, यानी कि मरीन लाइफ आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। एंड देन स्टूडेंट्स इसमें हम ये चीज़ भी डिस्कस करेंगे कि कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, और जब स्टूडेंट्स वो वाटर सोल्यूबल हो जाते हैं तो वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं आपकी मरीन लाइफ के लिए। और स्टूडेंट्स वही अगर एरोमेटिक्स आपके ड्रिंकिंग वाटर का हिस्सा बन जाए तो आपके लिए इंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स या गैस्ट्रो इंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स जो हैं वो कॉज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट फैक्टर स्टूडेंट्स जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लाइफ स्टॉक वेस्ट का। स्टूडेंट्स लाइफ स्टॉक वेस्ट वो वेस्ट होता है जो आपकी लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री से आ रहा होता है। स्टूडेंट्स यूजुअली ये किया जाता है कि उसको डंप किया जाता है, आपके जो बड़े ग्राउंड्स होते हैं उनके अंदर डंप किया जाता है। स्टूडेंट्स एज अ रिजल्ट होता है ये कि उसके अंदर से सीपेज होने लग जाती है लिक्विड की, और वो आपके ग्राउंड वाटर का हिस्सा बन जाती है। जब स्टूडेंट्स वो आपके ग्राउंड वाटर का हिस्सा बन जाती है तो मुख्तलिफ तरह के जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं वो उनका जरिया बनती है, यानी कि स्टूडेंट्स आपकी जो ये डायसेंट्री होती है, टाइफाइड होता है, हेपेटाइटिस होता है, इसका जरिए बनती है, यानी कि एनिमल लाइफ को, प्लांट लाइफ को और ह्यूमन लाइफ को ये बिल्कुल डिस्टर्ब कर देती है, और पानी आपका जो है वो पीने के लायक नहीं रहता। देन स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जितने भी इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं ये हैवी मेटल का जरिया बनते हैं आपके जो अंडरग्राउंड वाटर है या मरीन वाटर है या लेक वाटर है उसके अंदर। स्टूडेंट्स आपके पास जो हैवी मेटल है उसके अंदर आ जाते हैं आपके पास क्रोमियम, कैडमियम, मरकरी, टिन, लेड। उसके अलावा स्टूडेंट्स ये इंडस्ट्रियल वेस्ट में स्टूडेंट्स अगर आपके पास बहुत ज़्यादा डिटर्जेंट पाया जाता है देन स्टूडेंट्स ये मरकरी का आपके पास बहुत बड़ा सोर्स होते हैं। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये जो हैवी मेटल्स होते हैं ये मरीन एक्वेटिक लाइफ में स्टूडेंट्स स्पेशली आपके पास जो फिश लाइफ होती है उसकी जो गिल्स हैं उनके अंदर ये कोएगुलेशन कर जाते हैं, कोएगुलेट कर जाते हैं, देन स्टूडेंट्स वो रिस्पायर नहीं कर पाते। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास एक लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है उसकी डेथ हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास जो लेदर टैनरीज होती हैं, स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके पास जो लेदर टैनरीज होती हैं इनके वेस्ट के अंदर ज्यादातर कंसंट्रेशन होती है आपके पास क्रोमियम 6 की। अब स्टूडेंट्स कुछ लेदर टैनरीज ऐसे करती हैं कि वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करती हैं, यानी कि जो वेस्ट वाटर उनके अंदर प्रोड्यूस हो रहा होता है वो उसको ट्रीट कर रही होती हैं, और वो ट्रीट कुछ इस तरह से कर रही होती हैं कि ये जो क्रोमियम 6 है इसको रिड्यूस करके वो कन्वर्ट कर देती हैं क्रोमियम 3 के अंदर। और स्टूडेंट्स क्रोमियम 3 के अंदर कन्वर्ट कर लेती हैं तो उनकी जो प्रेसिपिटेशन करवाती हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रोमियम 3 वो इन द फॉर्म ऑफ करवा रही होती हैं क्रोमियम हाइड्रोक्साइड, CrOH होल थ्राइस। अब स्टूडेंट्स इसका फायदा क्या है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का लेदर टैनरीज के अंदर? स्टूडेंट सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपके पास जो क्रोमियम 6 है वो हाईली कार्सिनोजेनिक होता है इन नेचर, यानी कि ये एवेंचुअली डेथ कॉजिंग होता है। अगर इसका वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट किया जाए तो ना ही आपके
पीने पानी का हिस्सा बनता है, ना ही आपकी मरीन लाइफ जो है वो इससे डिस्टर्ब होती है जब ये कन्वर्ट हो जाता है अपनी +3 स्टेट के अंदर। तो ये तो हो गया स्टूडेंट्स आपके पास सस्पेंडेड सॉलिड्स एंड सेडिमेंट्स, उनकी सोर्सेज क्या हैं और वो क्या क्या एडवर्स इफेक्ट्स कॉज कर रहे हैं आपकी हेल्थ के ऊपर और मरीन और एक्वेटिक लाइफ के ऊपर। आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स डिजॉल्व सॉलिड्स। स्टूडेंट्स डिजॉल्व सॉलिड्स को सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं, वेस्ट विच आर डिजॉल्व और सोल्यूबल इन वाटर कम्प्लीटली। जैसे कि स्टूडेंट्स आप अपने सामने एक डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन भी देख सकते हैं। ये वेस्ट स्टूडेंट्स ज़्यादातर किस नेचर के होते हैं? डिटर्जेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स, बेसिकली पेस्टिसाइड्स होते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं स्टूडेंट्स। जो आपके डिटर्जेंट होते हैं स्पेशली स्टूडेंट्स, वो आपके हैवी मेटल्स जो होते हैं उनका सोर्स बनते हैं। जैसे स्टूडेंट्स आपके पास आ जाते हैं कैडमियम और मरकरी। तो स्टूडेंट्स ये भी हैवी मेटल एक तरह से कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं आपकी जो नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर है उसके अंदर। और स्टूडेंट्स इसको क्या किया जाता है? ट्रीटमेंट के थ्रू स्टूडेंट्स आप इसको यूज़ कर सकते हैं, वो वाटर जो कि इन्फेक्टेड होता है डिटर्जेंट्स के साथ, क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास डे बाय डे इंक्रीज होता चला जा रहा है डिटर्जेंट्स का यूज़ इन हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रीज। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास पेस्टिसाइड्स जो होते हैं ये एक्वेटिक लाइफ को स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। कैसे स्टूडेंट्स? आपके पास जो एंड्रिन और डीडीटी हैं ये रेस्पिरेटरी इमोबिलाइजेशन कॉज कर लेते हैं एक्वेटिक लाइफ के अंदर, और स्पेशली स्टूडेंट्स एंड्रिन कैट फिशेस के अंदर। देन स्टूडेंट्स आप केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, वो स्टूडेंट्स रिच इन न्यूट्रिएंट्स होते हैं। आपके पास स्टूडेंट्स ये फॉस्फेट्स, सल्फेट्स और नाइट्रेट्स की फॉर्म में होते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है खास कंसंट्रेशन में जब आपकी सॉइल के अंदर या एक्वेटिक लाइफ के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो ये क्या करते हैं कि एल्गी का ग्रोथ इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स इतनी ज़्यादा डेंसिटी में आपके पास न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं कि वहाँ पे स्टूडेंट्स एल्गी ग्रो करने लग जाते हैं। जब स्टूडेंट्स आपके पास एल्गी ग्रो करने लग जाते हैं क्या होता है कि सारी एक्वेटिक और मरीन लाइफ जो है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि स्टूडेंट्स विजिबिलिटी खराब हो जाती है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रुक जाता है। और स्टूडेंट्स एल्गी की कंसंट्रेशन क्योंकि इतनी ज़्यादा अमाउंट में एल्गी ग्रो करने लगता है कि स्टूडेंट्स आपके पास जो वो पानी है वो स्टूडेंट्स मूव नहीं करता, वो इमोबिलाइज हो जाता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स वो मोबाइल नहीं रहता, यानी कि उसके अलावा स्टूडेंट्स क्या होता है कि वो स्मेल कॉज करता है वो पानी। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप उसको फिल्टर नहीं कर सकते, उसकी प्योरिफिकेशन नहीं हो सकती वो पानी जो कि आपका फर्टिलाइजर्स के थ्रू अफेक्टेड है। देन स्टूडेंट्स फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं कि ये आपके पास वाटर को कन्वर्ट कर देते हैं स्वैम्प्स एंड मार्शेस के अंदर, यानी कि मडी और वेट कर देते हैं उनको। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स वहाँ पे आप किसी किस्म की इरिगेशन नहीं कर सकते। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप किसी किस्म का उसमें जो वाटर है उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते, यानी कि प्योर नहीं कर सकते। और उसके अलावा स्टूडेंट्स उनके अंदर जितनी भी मरीन और एक्वेटिक लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाती है। देन स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं कि थर्मल पोल्यूशन क्या होता है और ये कैसे आता है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपकी जो इलेक्ट्रिकल जनरेशन आपके पास जो प्लांट्स होते हैं वहाँ पे स्टूडेंट्स वाटर को यूज़ किया जाता है कूलिंग प्रोसेसेस के अंदर। वाटर को स्टूडेंट्स जब कूलिंग प्रोसेस के अंदर यूज़ किया जाता है तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो वाटर है उसका जो नॉर्मल टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स होता ये है कि नॉर्मली जो आपकी इंडस्ट्रीज़ होती हैं या इस तरह की जो कंपनीज़ होती हैं वो उस वाटर को ट्रीट करके नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं लेके आते, बल्कि उसको वैसे ही रिलीज़ कर देते हैं इनटू दैट ऑफ ओशन एंड सीज और लेक्स वगैरह। तो स्टूडेंट्स एज अ रिजल्ट होता है ये कि उस वाटर का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाता है, और स्टूडेंट जब वो आपके नॉर्मल वाटर का हिस्सा बनते हैं तो स्टूडेंट्स वो उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज कर लेते हैं। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपका जो एक्वेटिक या मरीन साइकिल है वो सारा ख़राब हो जाता है, और एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास जो मोबिलिटी है वो एकदम से काफ़ी ज़्यादा हो जाती है पानी के गर्म होने की वजह से। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास है थर्मल पोल्यूशन जो कि वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से कॉज होता है, यानी कि नॉर्मल जो साइकिल होता है वाटर का वो डिस्टर्ब कर देता है। देन स्टूडेंट्स मूविंग फॉरवर्ड अब हम डिस्कस करते हैं कि आप वेस्ट वाटर को कैसे ट्रीट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आपके पास कुछ मेथड्स हैं, वो कैसे हैं हम उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम कुछ मेथड्स यूज़ करते हैं सॉलिड रिमूवल के लिए। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जब आपने अपने वाटर के अंदर से सॉलिड्स को रिमूव करना होता है तो आप सेडिमेंटेशन टेक्निक्स यूज़ करते हैं, यानी कि आप क्या करते हैं, यू अलाउ द सॉलिड्स टू सेटल डाउन एट द बॉटम, और उनको बॉटम से रिमूव कर दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्लरी। देन स्टूडेंट्स ऑयल्स एंड ग्रीजेस को कैसे रिमूव करते हैं आप वाटर के अंदर से, वेस्ट वाटर के अंदर से स्टूडेंट्स ऑयल्स और ग्रीजेस को आप रिमूव कर सकते हैं स्किमिंग डिवाइसेस के थ्रू। स्टूडेंट्स जो स्किमिंग डिवाइसेस होती हैं वो क्या करती हैं कि वो ऑयल और ग्रीजेस को एट द सरफेस ले आती हैं वाटर के, जिनको आप स्टूडेंट साइड से रिमूव कर लेते हैं। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आप जो पीछे वाटर रह जाता है उसको दोबारा ट्रीट करते हैं और फर्दर उसको प्योरीफाई कर रहे होते हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं सॉफ्ट ऑर्गेनिक्स। स्टूडेंट्स ये सॉफ्ट ऑर्गेनिक्स वो पोल्यूटेंट्स होते हैं वाटर के अंदर जो कि स्टूडेंट्स आपके पास प्लांट या एनिमल ओरिजिन रख रहे होते हैं, जिनको स्टूडेंट्स आप कन्वेंशनल जो मेथड है वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट के उनके इस्तेमाल से स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं, इनको ईजिली आप प्योरीफाई कर सकते हैं, यानी कि वाटर में से इजीली निकाल सकते हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं
हार्ड ऑर्गेनिक्स। हार्ड ऑर्गेनिक्स में स्टूडेंट्स आपके पास आ जाते हैं हैवी केमिकल्स या हैवी केमिकल कंपाउंड्स जो कि इंडस्ट्रियल वाटर से आ रहे होते हैं, उनको स्टूडेंट्स आप कहते हैं हार्ड ऑर्गेनिक्स, जिनके रिमूवल के लिए स्टूडेंट्स आपको मुख्तलिफ टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ती हैं। स्टूडेंट्स आपको क्या करना पड़ता है, एड्जॉर्प्शन करानी पड़ती है, यानी कि कुछ केमिकल्स को आप ऐसे रिमूव कर लेते हैं। देन स्टूडेंट्स आपको हार्ड ऑर्गेनिक्स के लिए इंसिनरेशन का प्रोसेस भी यूज़ करना पड़ता है। स्टूडेंट्स इंसिनरेशन का प्रोसेस ये होता है कि आप एट वेरी हाई टेम्परेचर अपने वेस्ट को, सॉलिड और लिक्विड वेस्ट को ट्रीट करते हैं और उनको स्टूडेंट्स आप लेस से लेस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि आपका मेन मकसद ये होता है कि आप उनको कंबस्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट करते हैं और जो स्टूडेंट्स जो वेस्ट आपके पास रह जाता है आप उसको डंप कर देते हैं। देन स्टूडेंट्स आप हार्ड ऑर्गेनिक्स के लिए एक और मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, उसको आप स्टूडेंट्स कहते हैं लैंडफिल्स। लैंडफिल डेपोजिशन स्टूडेंट्स आप कर सकते हैं। वो कैसे स्टूडेंट्स, आप क्या करते हैं कि आप अपनी सॉइल डिग करते हैं, उसको डिग डीप करते हैं और वेस्ट जो है वो उसके अंदर डंप कर देते हैं, यानी कि आप ये भी कर सकते हैं हार्ड ऑर्गेनिक्स को रिमूव करने के लिए, लेकिन स्टूडेंट्स इन टर्न ये वाटर टेबल को डिस्टर्ब कर रहा होता है, यानी कि ग्राउंड टेबल का हिस्सा बन जाता है। देन स्टूडेंट्स एसिड और एल्केलाइज को कैसे आप रिमूव कर सकते हैं अपने वेस्ट वाटर के अंदर से। स्टूडेंट्स आप नेचुरल प्रोसेस करते हैं, आप पहले ये चेक करते हैं कि एसिड्स और एल्केलाइज कौन सी नेचर के प्रेजेंट हैं। देन स्टूडेंट्स आप न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू उनको रिमूव कर लेते हैं। और स्टूडेंट्स टॉक्सिक मटेरियल्स को कैसे रिमूव किया जाता है वेस्ट वाटर के अंदर से। स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं कि उनकी पीएच चेंज कर लेते हैं, उनको उनकी ऑक्साइड्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके जो टॉक्सिक मटेरियल्स हैं उनको आप रिमूव कर सकते हैं। ये तो हो गए स्टूडेंट्स आपके पास मेथड्स ऑफ रिमूवल ऑफ सॉलिड्स रिमूवल, ऑयल एंड ग्रीजेस, सॉफ्ट ऑर्गेनिक्स, हार्ड ऑर्गेनिक्स, एसिड्स एंड एल्कलाइज एंड टॉक्सिक मटेरियल्स फ्रॉम दैट ऑफ वेस्ट वाटर। और स्टूडेंट्स आप अपने सामने एक डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन देख सकते हैं कि आप सेडिमेंटेशन के थ्रू बॉटम से स्लज इन द फॉर्म ऑफ स्लरी कैसे रिमूव कर सकते हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं पैरामीटर्स ऑफ वाटर एनालिसिस। स्टूडेंट्स इन पैरामीटर्स ऑफ वाटर एनालिसिस का मतलब ये है कि इसकी बेस पर आप ये देख सकते हैं कि आपका वाटर किस हद तक प्योर है, पीने के लायक है या नहीं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा कि आपकी जो एक्वेटिक या मरीन लाइफ है या इवन आपका जो नेचुरल ड्रिंकिंग वाटर है उसके अंदर एक कंसंट्रेशन के अंदर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। उस मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की स्टूडेंट्स नॉर्मली कंसंट्रेशन होनी चाहिए 4 to 8 पार्ट्स पर मिलियन और स्टूडेंट्स इस ऑक्सीजन को हम कहते हैं डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि 4 to 8 पार्ट्स पर मिलियन से अगर इस डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है तो इसका डेफिनेटली ये मतलब है कि आपका वाटर इम्प्योर है। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स को। स्टूडेंट्स सस्पेंडेड सॉलिड्स वो हैं जो कि इन द फॉर्म ऑफ, यानी कि आपके पास कोई एग्स प्रेजेंट है एक्वेटिक लाइफ के अंदर, आपके पास कोई प्लांट मटीरियल प्रेजेंट है तो वो किस कंसंट्रेशन के अंदर प्रेजेंट है। स्टूडेंट्स इसके लिए, इसको डिटेक्ट करने के लिए डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, यानी कि आप लोकेशन के हिसाब से देखते हैं कि कौन से वाटर के अंदर कितना ज़्यादा सस्पेंडेड सॉलिड की कंसंट्रेशन होनी चाहिए। तो ये तो हो गया स्टूडेंट्स आपके पास टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स। देन स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड्स, यानी कि वो जो इक्वली सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये जब मैं बात कर रही हूँ डिजॉल्व्ड सॉलिड्स की, यानी कि आपके वाटर के अंदर कितने ज़्यादा डिजॉल्व्ड मिनरल्स इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं और स्टूडेंट्स वो उतनी ही कंसंट्रेशन के अंदर प्रेजेंट हैं दैट दे कैन नॉट हार्म ह्यूमन और एक्वेटिक लाइफ। अब स्टूडेंट्स इसकी जो कंसंट्रेशन अलाउड है वो अप टू है 300 मिलीग्राम पर लीटर, यानी कि अगर इतनी कंसंट्रेशन के अंदर डिजॉल्व सॉलिड्स आपके वाटर के अंदर प्रेजेंट है तो इट मींस कि इट इज ड्रिंकेबल। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब स्टूडेंट्स मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन मैंने डिस्कस किया कि आपके वाटर के अंदर प्रेजेंट होती है। अब स्टूडेंट्स अगर आपके वाटर के अंदर ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो स्टूडेंट्स वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं कि वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं और स्टूडेंट्स अपनी जो ऑक्सीडेशन के प्रोसेसेस हैं वो कर रहे होते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ऑक्सीडेशन, यानी कि एज अ रिजल्ट ऑफ दैट यूटिलाइजेशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके पास डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। स्टूडेंट्स आप एक बात याद रखेंगे कि अगर आपके वाटर की बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन डिमांड या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड 1 मिलीग्राम पर लीटर है, इट मीन्स कि इट इज सुपर क्लीन, यानी कि बिल्कुल प्योर वाटर है आपके पास। अगर स्टूडेंट्स ये डिमांड आपके पास 5 मिलीग्राम पर लीटर से एक्सीड कर जाए, उससे ज़्यादा हो जाए, इट मीन्स कि ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा आपके वाटर के अंदर प्रेजेंट है, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए और आपका वाटर इम्प्योर है। देन स्टूडेंट्स आपके पास आती है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बिल्कुल स्टूडेंट्स ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की तरह है, लेकिन स्टूडेंट्स जो आपके पास केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो
इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स होती हैं, यानी कि कोई ऐसे केमिकल्स आपकी वाटर के अंदर प्रेजेंट हैं जो कि हाईली ऑक्सीडाइजेबल हैं, जिनको ऑक्सीजन चाहिए ऑक्सीडेशन के लिए, यानी कि स्टूडेंट्स आपने उसी को इन टर्म्स ऑफ केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कह दिया। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं एक बात बताती चलूँ कि आपके पास जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है स्टूडेंट्स, इसको देखा जाता है विद इन द पीरियड ऑफ 5 डेज, यानी कि विद इन द पीरियड ऑफ 5 डेज कोई भी ऑर्गेनिक मैटर आपकी वाटर के अंदर एक खास कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइज कर लेता है फॉर देयर ऑक्सीडेशन या फॉर देयर एनी अदर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। एंड स्टूडेंट्स आपके पास जो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है उसके लिए भी वही पैरामीटर्स हैं जो आपके पास बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के लिए हैं, यानी कि स्टूडेंट्स अगर आपकी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड 5 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा है देन इट मीन्स कि आपका जो वाटर है वो इम्प्योर है। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, हमने डिस्कस के लिए तमाम पैरामीटर्स जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वाटर पोल्यूशन की तरफ। हमने वाटर पोल्यूटेंट्स को डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया कि आप वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। अब हम स्टूडेंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं अनदर ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट इज ग्रीन केमिस्ट्री। थैंक यू।